मैंने प्रीवियस पॉइंटर के वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉइंटर का कंसेप्ट क्या है, पॉइंटर का इम्पोर्टेंट क्या है। उसके बाद पॉइंटर से रिलेटेड एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों को डिस्कस किया था। उसके बाद पॉइंटर से रिलेटेड दो ऑपरेटर जो पॉइंटर में यूज करेंगे, एक है एस्ट्रिक जिसको इनडायरेक्शनल ऑपरेटर बोलते हैं और एक एम्परसेंड यानी एड्रेस ऑपरेटर है। ये सब मैंने डिस्कस किया था। इसमें हम फर्दर देखेंगे कि पॉइंटर को कैसे हम अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज करेंगे। किसी भी मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए यानी रीड करने के लिए और स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका एडवांटेज को पहले थोड़ा नोट कर लेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर। मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉइंटर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम के थ्रू पॉइंटर को यूटिलाइज करेंगे। तो ये सब मेरा कुछ उसके एडवांटेजेस है कि पॉइंटर को यूज करने का। पहला है कि जो डाटा स्ट्रक्चर है जैसे लिंक लिस्ट हुआ, ट्री हुआ, ग्राफ हुआ, ये सब डाटा स्ट्रक्चर को मेमोरी अलोकेट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इस वर्क को हम इजीली कर सकते हैं, इजीली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। दूसरा है कि पॉइंटर के थ्रू हम किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्लस जो मेमोरी है कंप्यूटर में जो यूज होता है बेसिकली प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम इजीली और एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू हम जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको कॉल्ड फंक्शन में, फंक्शन जब आएगा तो डिस्कस करेंगे, कॉल्ड फंक्शन में इजीली पास कर सकते हैं। फंक्शन में इंडिविजुअल डाटा आइटम को पास करना एकदम आसान है, लेकिन हम इसके थ्रू पॉइंटर के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर जो एक कॉम्प्लेक्स डाटा आइटम या डाटा एलिमेंट्स होता है उसको भी पास कर सकते हैं यानी सेंड कर सकते हैं फंक्शन में, और फंक्शन में के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं खाली उसके एड्रेस को यूज करके। और एड्रेस को यूज करने का मतलब है कि एड्रेस को हम यूज कर सकते हैं उसी वक्त जब मेरा वेरिएबल क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा। इसका मतलब है कि पॉइंटर के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को अपने फंक्शन में सेंड कर सकते हैं और वहां इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। और तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ इसमें डिस्कस किया हूं वो है मेरा कि ये क्या है, पॉइंटर के थ्रू जनरली क्या होता है, फंक्शन वन वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, पॉइंटर के थ्रू हम मोर देन वन वैल्यू को भी फंक्शन से क्या होता है, कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है, फंक्शन मेरा एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन पॉइंटर के थ्रू मल्टीपल वैल्यू को हम रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से। तो ये सब कुछ एडवांटेज है बेस इसका जो आप लोगों को जानना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट आया, अब सबसे पहले इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी डिक्लेरेशन इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से मैं इसको इसमें डिक्लेयर कर रहा हूं। ऑफ पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एकदम आसान है ये।
पहले आएगा डाटा टाइप, ये आएगा। उसके बाद मेरा आएगा स्पेस, उसके बाद लिस्ट ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम इन डायरेक्शनल जो ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे, यानी एस्ट्रिक को यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक आएगा और पॉइंटर वेरिएबल नेम होगा, देखिए ये मेरा क्या है, इन डायरेक्शनल ऑपरेटर है जिसको यूज करेंगे पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेरेशन में भी, और पॉइंटर वेरिएबल में जो मेमोरी स्टोर है उस प्लेस पर जो डाटा रखा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए। वेरिएबल का नाम सेम होगा, सेम एज वेरिएबल नेम, यानी वेरिएबल जो ऑर्डिनरी वेरिएबल का नाम जो है नेम, उसी तरह इसका भी नाम होगा। ये हुआ पहला। उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हम दिए INT एस्ट्रिक P1 एस्ट्रिक P2। इस केस में P1 और P2 किसी भी इंटीजर वेरिएबल को मेन मेमोरी में जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जो लोकेशन दिया गया है, उसका एड्रेस को P1 और P2 में स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट में दिए एस्ट्रिक U एस्ट्रिक V एस्ट्रिक W, ये 3 दे दिए। ये आपका हुआ किसके बारे में, U V और W क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी भी फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ये हुआ डिक्लेरेशन के बारे में। अब आइए किसी पॉइंटर वेरिएबल में हम किस तरह से एड्रेस को असाइन करेंगे। असाइनिंग एड्रेस टू पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका लिए मेरे को हमको क्या करना होगा, जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो आप देखिए वो क्या है, मेरा एक पॉइंटर ले लेते हैं INT, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल x है, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल p है। तो p को p में x का वैल्यू असाइन करना है तो हमको एड्रेस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ये हो गया। ये क्या हो गया मेरा, यहां पर एम्परसेंड क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल का एड्रेस को रिटर्न करना। यानी ये जो है ये क्या करेगा, रिटर्न एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन allocate to variable x in RAM। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं अब फर्स्ट वीडियो अब पॉइंटर में, इसलिए उसको जरूर देखिएगा, तो फिर इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मैं उसमें कंप्लीट मेमोरी का डायग्राम बना के डिस्कस किया हूं। ये मेरा हो गया पहला। और इसमें एक बात देखना है, जो गौर करने की बात, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आपको देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। अगर और वेरिएबल इंटीजर है तो उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो भी इंटीजर डाटा टाइप ही का होगा। जैसे x मेरा इंटीजर वेरिएबल है तो p जो है p भी इंटीजर टाइप पॉइंटर वेरिएबल है। ये क्या हो गया,
पॉइंटर वेरिएबल, ये क्या हो गया मेरा पॉइंटर वेरिएबल हो गया। और इसका टाइप क्या है, इट्स टाइप क्या हो गया, डाटा टाइप क्या है, इसका डाटा टाइप क्या है INT। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद है। अगर हम फ्लोट डिक्लेयर करते हैं तो फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल ही यूज करेंगे। ये हुआ जो बेसिक ऑलरेडी मैं डिस्कस है, फिर भी मैं डिस्कस। अब पॉइंटर की मदद से हम किस तरह से किसी वेरिएबल का वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, देखिए हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय पॉइंटर। जैसे INT एक डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल x, एक p ले लिए, पॉइंटर वेरिएबल ले लिए। अब x में असाइन कर दिए वैल्यू 100 और p में x का वैल्यू को, x का एड्रेस को स्टोर कर दिए। तो अगर इसके बाद अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें printf, तो इस केस में मेरा क्या होगा, हम चाहते हैं x का वैल्यू को प्रिंट करवाएं, तो वैल्यू ऑफ x यहां दिए, $d यहां दे दिए x, फिर हम दे रहे हैं सेम स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ x %d यहां दे दिए *d। ये दोनों केस में रिजल्ट जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, आपका 100 प्रिंट करेगा, यानी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू यही प्रिंट होगा दोनों केस में। अगर आप चाहते हैं कि x का वैल्यू को चेंज करें विदाउट यूजिंग x का वैल्यू को चेंज करना है तो जनरली हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। x में सपोज हम 120 अगर देना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से दे दिए। इसमें क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू 100 है वो जाएगा, हटेगा और उसमें 120 आ जाएगा। तो इसमें एक तो दिखाता हूं, मान लेते हैं यहां पर ये 100 स्टोर है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, x वेरिएबल को। ये मान लेते हैं उसका एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है, समझने के लिए एड्रेस ऑफ मेमोरी, उस पर्टिकुलर जगह पर 100 स्टोर चेंज करना चाहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि P में क्या स्टोर है, P में आपका स्टोर है 1025 एड्रेस जो स्टोर है इसमें, लेकिन हम इसके थ्रू भी, P के थ्रू भी इसका एड्रेस को चेंज कर सकते। कैसे, * P = 120 करेंगे, इसका मतलब क्या है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, P में जो एड्रेस है उस जगह पर, P में एड्रेस क्या है 1025 है, वहां पर ही स्टोर कीजिए 120। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये यहां से डिलीट होगा और ये जगह कितना स्टोर हो जाएगा 120। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसी को हम कंप्लीट एक प्रोग्राम में आपका लिखना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसी को एक कंप्लीट प्रोग्राम में आप कर लें। इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किस तरह से चेंज किया। अब कंप्लीट प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है प्रोग्राम का
वाइड मेन या इसका करली ब्रैकेट वेरिएबल डिक्लेयर ये हो। हम यहां पर ही x का वैल्यू को प्रिंट करवा दिए, इससे भी प्रिंट करवा दी। चलिए इसको अब ये लिखिए, इसको ले दिए। अब हम यहां क्या कर दिए, एस्टिक p इज इक्वल टू हम क्या कर दिए 500 कर दिए। उसके बाद फिर से हम प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद तो प्रिंट इफ न्यू लाइन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू परसेंटेज d, इधर हम कर दिए x को। तो देखिएगा इसमें इसका आउटपुट क्या आएगा, इस केस में वैल्यू ऑफ x 100 आएगा रिजल्ट। इस केस में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 500 है। ये लिखिए। अब इसको इसी प्रोग्राम, इस केस में ये आ गया। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंटर के थ्रू x का वैल्यू को मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं, चेंज कुछ मैनिपुलेट करना, इसके बाद जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इधर लिख रहे हैं, हम लिखें एस्टिक p इज इक्वल टू 2 इंटू एस्टिक p, ऐसा हम दे दिए -100 दे दिए। तो इस केस में क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट बात है अब देख लीजिए। अब देखिए इस एस्टिक p में कितना, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया। 502 ये कितना हो जाएगा, जब ये मैनिपुलेट होगा, यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए, ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट नहीं यहां लिख रहा हूं। इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 500 -100, ये हो जाएगा 1000 -100, ये हो जाएगा 900। यानी अब x का जो न्यू वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 900। इसलिए इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप फिर से x का वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू परसेंटेज d, और यहां x प्रिंट करवाएंगे तो आप देखिएगा x का वैल्यू 900 प्रिंट होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू यूज पॉइंटर टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड आल्सो मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो ये हुआ ऑल अबाउट किसके बारे में, थोड़ा बेसिक बताया हूं, किसके बारे में, पॉइंटर के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे कि डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर भी होता है, वो किस तरह से वर्क करता है उसको समझिए। उसको अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करेगा। INT वेरिएबल ले लिया x, एक वेरिएबल ले लिया ऑर्डिनरी वेरिएबल, कॉमा एस्टिक p1 एस्टिक डबल एस्टिक p2 ट्रिपल एस्टिक p3, ये 3 वेरिएबल मैंने लिया। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है इस तरह का डिक्लेरेशन में है, देखिए p1 कैन पॉइंट टू x। अब p2 डायरेक्टली x को पॉइंट नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन p2 कैन पॉइंट टू p1, इसलिए कि p1 भी एक वेरिएबल है, उसको भी मेन मेमोरी में एक स्पेस मिला है जहां पर ही P1 उस स्पेस में
P1 जिस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा वो अब वैल्यू वहां स्टोर रहेगा। उसी तरह से यहां जो है P3 कैन पॉइंट टू P2, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां मैंने लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। यानी P1 कैन स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन allocated for X. P2 can store address of the memory location allocated for P1. P3 can store address of the memory location allocated for P2. इसका मतलब हुआ कि अगर P3 को मेन मेमोरी में जो स्पेस मिला है उस स्पेस का एड्रेस को जो स्टोर करेगा उसके लिए जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें 4 एस्ट्रिक देना पड़ेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात इसको नोट कर लेना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट इसको जानना। अब इसमें हम एक चीज आपको अब दिखाएंगे 1 by 1 करके। इसमें सपोज x इज इक्वल टू 100, P1 में x का एड्रेस को स्टोर करती है, फिर P2 में P1 का एड्रेस को स्टोर करती है, P3 में P2 का एड्रेस को स्टोर करती है। ये हम स्टोर कर लिए। अब इसका मीनिंग क्या होगा 1 by 1? अगर हम बोलेंगे x, उसके बाद एस्ट्रिक P1 डबल एस्ट्रिक P2 डबल ट्रिपल एस्ट्रिक P3 ये चारों जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ये सब का वैल्यू इक्विवेलेंट है और ये 100 होगा। अब अगर हम ऐसे लिखे एड्रेस ऑफ x P1 हो गया, यानी सेम है दोनों, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम रिप्रेजेंट सेम वे, यानी 100, दैट इज 100। ये आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम लिखे एम्परसेंड x कॉमा P1 अब एस्ट्रिक P2 डबल एस्ट्रिक P3। ये सब क्या करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एड्रेस ऑफ memory location allocated to x। ये चारों इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है 1 by 1 करके देखेंगे। ये हो गया पहला, यानी इस केस में अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताएं, एड्रेस सपोज मान लेते हैं इसका FF00 FF01, इसी तरह ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड सो।
A9, ये हो गया। ये हम आपका लेते हैं। मान लेते हैं रैंडमली ये स्पेस, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये स्पेस आपका x को अलोकेट हुआ, यहां 100 स्टोर है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सपोज मान लेते हैं ये वाला स्पेस P1 को अलोकेट हुआ है, ये वाला स्पेस P2 को अलोकेट हुआ है, ये स्पेस P3 को अलोकेट हुआ है। तो यहां पर क्या स्टोर है, देखिए P1 में एड्रेस ऑफ x, यानी P1 कहां है, यहां पर FF01। P2 में P1 का एड्रेस है, P1 का ये है, इसका एड्रेस क्या है, FF04। ये यहां वैल्यू स्टोर है। P3 में किसका एड्रेस है, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया। देखिए P3 में किसका एड्रेस है, P2 का। P2 को कौन सा अलोकेट है, ये वाला, इसका एड्रेस कितना है, FF02। ये आपका कंसेप्ट हुआ, इंपॉर्टेंट बात। तो ये तीनों क्या चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा समझिए, x P1 एस्ट्रिक देने का मतलब है P में जो एड्रेस है वो वैल्यू, P1 में क्या एड्रेस है, FF01, सॉरी FF00, ये क्या देखिए x को अलोकेट हुआ। तो इस जगह पर जो एड्रेस, इस जगह पर एड्रेस कितना है, 100 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ P1, एड्रेस ऑफ P1 कहां है, P2 कहां है, P2 यहां पर ही किसका एड्रेस है, P1 का एड्रेस है, यानी ये वैल्यू हुआ। आगे एस्ट्रिक का मतलब है कि इस जगह पर रखा हुआ वैल्यू 100, तो सब इक्वल हो गया। अब आते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, खाली P2 बोलेंगे। अब हम आते हैं P2 के बारे में। तो एस्ट्रिक P2 और P1 ये दोनों मेरा इक्विवेलेंट हुआ। उसके बाद एक और कर देते हैं इसमें, डबल एस्ट्रिक P3, डबल एस्ट्रिक P3, ये मेरा क्या होगा, आपका P1 का एड्रेस हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, 1 by 1 करके आप देख सकते हैं। यहां मैं लिखा 1 by 1 सिस्टमेटिक लिख रहा हूं। ये हुआ एक से रिलेटेड आपका बता। अब अगर हम मान लेते हैं P1 के रिस्पेक्ट में निकाले, तो P1 लिख दिए हम। P1 मतलब P1 में कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू। अगर हम एस्ट्रिक P2 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा, डबल एस्ट्रिक P2 कर देंगे, P3 कर देंगे, यानी ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P1 में ये तीनों रिप्रेजेंट करेंगे FF00 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ जाइए एस्ट्रिक P1, उसके बाद देखिए P2 और सिंगल P3, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एड्रेस ऑफ द P1। एड्रेस ऑफ द P1 कितना है, FF04। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट क्या है।
तो इसमें मैंने आपको डिस्कस किया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पॉइंटर, डबल पॉइंटर क्या है उसको भी डिस्कस किया है, और ट्रिपल पॉइंटर को भी डिस्कस किया, और हाउ दे वर्क, इसको हम कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको आप जान लेंगे तो ये आपका जब रियल टाइम आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग में, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। यानी इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा सिस्टम प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट को समझने में और सिस्टम प्रोग्राम को लिखने में। और यही फीचर्स है जो सी को दूसरे लैंग्वेज से डिस्टिंक्ट करता है, मतलब अलग करता है। और इसी फीचर्स की, सी के फीचर्स की वजह कर सी लैंग्वेज में सिस्टम प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। इसलिए सी लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि एक ऐसा लैंग्वेज में जिसमें हार्डवेयर लेवल पर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या करते हैं, और इसको इसलिए लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। थैंक यू।